इलेक्शंस के बाद हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एक नई हुकूमत बन चुकी है जिसमें शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं और उन्होंने अपनी काबीना भी डिसाइड कर ली है। उसमें सदर जरदारी प्रेसिडेंट हैं और मरियम नवाज़ पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं। केपी पीटीआई के पास है और सिंध एज यूजुअल जरदारी के पास है, पीपल्स पार्टी के पास है। तो इस सारी सिचुएशन में ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान की इकॉनमी अब किस तरफ जाएगी या किस तरफ जा रही है। ज़रा इस पर भी तो नज़र होनी चाहिए ना कि इकॉनमी अब कैसे परफॉर्म करेगी, क्या हालात हैं इकॉनमी के, क्या पैसा शैसा चाहिए पाकिस्तान को। तो इसहाक डार ने जब बड़ी निगोशिएशंस की थी आईएमएफ के साथ, पीडीएम पार्ट 1 वाला जो टाइम था 2022 के एंड पे, तो उनकी अपनी हुकूमत तक तो उनको आईएमएफ से नहीं मिल सके डॉलर्स, क्योंकि इनके बड़े इख्तलाफात थे। आईएमएफ ज़रा टाइट पॉलिसीज़ का कहता था, ये डर रहे थे क्योंकि ऑलरेडी महंगाई बढ़ रही थी। तो जैसे ही निगरान हुकूमत आई, आईएमएफ आपको $3 बिलियन देने पर राज़ी हो गया। उसके 1.9 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को मिल चुके हैं। और उसके बाद हमने देखा आईएमएफ के बाद चाइना, यूएई और सऊदी अरेबिया ने आपके जो लोन्स थे उनको रोल ओवर किया, जो 1 साल के थे, यानी उनको कह दिया कि मतलब डिफ़र्ड पेमेंट कि आप चलो बाद में दे देना। ये सारी सिचुएशन हुई। पाकिस्तान के इकॉनमी थोड़ा सा हमने देखा मतलब एक स्टेबिलिटी नज़र आई। अब आप एक्सचेंज रेट पर भी नज़र डालें, डॉलर के रेट पर, तो वो भी पिछले 3 से 4 माह के दौरान 280 पर ही खड़ा हुआ है। 280 का डॉलर्स, 280, 282। तो यहाँ से मतलब फिर हमने ये भी देखा कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी कुछ ऐसी ख़बरें आई कि उन्होंने बड़ा सख्त क्रैकडाउन किया है जो स्मगलिंग कर रहे हैं, जो डॉलर्स के हवाले से जो इकनॉमिक टेररिज्म में मुलविस हैं, या वो लोग जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर सख्त क्रैकडाउन हुआ। और उसकी वजह से निगरान हुकूमत ने अच्छा मैनेज किया इकॉनमी को, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वगैरह की बातें चल रही थी आज से 1 साल पहले जब ये पीडीएम की हुकूमत ख़त्म होने जा रही थी। तो उस डिफ़ॉल्ट वाली कैफियत से हम बच गए। 1.9 बिलियन डॉलर्स आ गया आईएमएफ की तरफ से और हमें किसी हद तक एक स्टेबिलिटी मिली। अब आ गई है नई हुकूमत। अब नई हुकूमत के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो मोहम्मद औरंगज़ेब, इनका पास्ट का एक्सपीरियंस यही है कि इन्होंने इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम किया हुआ। अभी इन्होंने शहरियत अपनी छोड़ी है, जर्मनी की, आई गेस जर्मनी की, यस। तो इसके लिए ये एक पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, क्योंकि सिस्टम के हिसाब से ये एक आइडियल कैंडिडेट हैं जो कि निगोशिएशंस करेंगे आईएमएफ के साथ कि किस तरह पाकिस्तान की इकॉनमी को आगे लेकर चलना है। अभी जो $3 बिलियन का स्टैंड बाय एग्रीमेंट था आईएमएफ का निगरान हुकूमत से और इसहाक डार से, उसके 1.9 मिल चुके हैं। अभी उसका 1.1 बिलियन डॉलर्स ले रहे हैं, वो तो होगा पिछला। यानी कि अब जो नया एग्रीमेंट करना है आईएमएफ के साथ, जो नई डील करनी है, उस हवाले से अब चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं। और अभी हम देख रहे थे कि स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई, क्योंकि अब फिर एक अनसर्टेनिटी की आवाज़ें आ रही हैं। कुछ समझ नहीं लग रहा कि अब मतलब आईएमएफ से डील होगी या नहीं। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब का तो कहना है कि हम एज़ सून एज़ पॉसिबल जाएंगे एक्शन की तरफ, यानी डील की तरफ। और वो डील क्या होगी? $6 बिलियन का पैकेज। $6 बिलियन आईएमएफ पाकिस्तान की नई हुकूमत को देता है। ये एक ट्रेंड चला आ रहा है जो कि नून लीग की हुकूमत को भी दिया था 2013 में, और पीटीआई की 2018 की गवर्नमेंट में भी डील यही साइन हुई थी। और उस $6 बिलियन को आपने कुछ सालों में पूरा करना होता है। और अभी मसला ये है कि पाकिस्तान के जो ख़र्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान के जो एक्सपेंडिचर हैं वो बहुत ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तान की जो आमदन है, जो रेवेन्यू है, वो बहुत कम है। आमदन किस तरह बनती है? आपकी टैक्स कलेक्शन से, आपके दूसरे जो इकदाम होते हैं, एफबीआर वगैरह टैक्स इकट्ठे करता है, फिर जाके आप उसको खर्च करने के काबिल होते हैं। अब पाकिस्तान के ख़र्चे हैं मतलब बहुत ज़्यादा। आईएमएफ पाकिस्तान को कहता है कि थोड़ा अपने ख़र्चों पर कंट्रोल करें, लेकिन पाकिस्तान की जो सरकार है वो अपनी अयाशियों पर बहुत सा पैसा उड़ाती है। ऑस्टेरिटी मेजर्स के मतलब नाम के ही होते हैं कि जी हमने कम पैसे खर्चने हैं। अब देखें, अभी ख़बर आई सदर जरदारी और मोहसिन नकवी जैसे अजीम लोग ये सैलरीज़ नहीं ड्रॉ करेंगे क्योंकि मुल्क के ख़जाने पर दबाव। अब इनकी 2 या 3 लाख जो भी सैलरीज़ हैं, ये ना भी लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कोई मतलब सरकारी ख़जाने को कोई इनके 2 या 3 लाख फ़ायदा नहीं देंगे। असल चीज़ होती है सिस्टमेटिक करप्शन, उसको, और जो सिस्टमेटिक पर्क्स जो एलीट को मिले हुए हैं, अगर आप उस पर ज़रा नज़रसानी करें फिर बात बनती है। लेकिन एलीट के मज़े वहाँ पर ही रहते हैं
आप देख लें आपके ये सारे जो आपके गवर्नमेंट जो आपके हाउसेस होते हैं, जो उनकी सोसाइटीज़ होती हैं, किस तरह ब्यूरोक्रेसी, जजेस किस तरह शानदार तरीके से रहते हैं, किस तरह लोगों को गाड़ियाँ अलॉट की होती हैं, डाले, और किस तरह बंदे उनको प्रोवाइड किए होते हैं, फ्री बिजली, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री आपका पेट्रोल। तो ये जब सारी चीज़ें जब तक ये नहीं ख़त्म होंगी तो आपके ख़जाने पर दबाव हमेशा रहेगा। तो अगर आपने पाकिस्तान के ख़जाने की थोड़ी बहुत खिदमत करनी है ना, तो इन पर्क्स को आपने साइड पर करना होगा। और UNDP की रिपोर्ट भी यही कहती है कि पाकिस्तान में सारी सब्सिडीज़, सारा जो मज़ा है, जो सारा फ्री का मज़ा है, वो एलीट खा जाती है और गरीब को कुछ भी नहीं मिलता। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो खा जाते हैं, मज़े खा जाते हैं आपकी एलीट, और गरीब के लिए कुछ नहीं बचता। गरीब के लिए फिर एंड पे एक रमज़ान पैकेज बचता है जिस पर सियासत की जाती है। इसके अलावा नई हुकूमत को एक और बहुत बड़ा चैलेंज होगा इकॉनमी के लिहाज से कि किस तरह आपने अपनी चीज़ों को प्राइवेटाइज़ करना है। जो आपके स्टेट ओन इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि PIA बहुत बड़े लॉस में जा रही है, वो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी नहीं है PIA, तो उसको प्राइवेटाइज़ करना है। फिर और दूसरे बड़े बड़े इदारे हैं उनको करना है, मतलब रेलवेज़ है, स्टील मिल्स है, ये पाकिस्तान के ख़जाने पर बोझ हैं। इनकी प्राइवेटाइजेशन की बातें पिछले 10 सालों से चल रही हैं, लेकिन प्राइवेटाइजेशन नहीं हो पा रही। पाकिस्तान के एनर्जी के मसाइल हैं, पाकिस्तान में गैस कम हो रही है तेज़ी से। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ईरान से गैस पाइपलाइन वाला मुआहदा फाइनलाइज़ करें। अमेरिका से कहें यार थोड़ा सा हमें इजाज़त दो, वो एक बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी को मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इस हुकूमत के लिए कि किस तरह आपने चाइना और US के दरमियान ताल्लुकात को लेकर चल रहे हैं। यही आपके 2 मेन कंट्रीज़ हैं जिससे आपको मुश्किलात होती हैं। और चाइना का CPEC है, CPEC भी काफ़ी अरसे से कोई हमें खातिर ख्वाह इसमें डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। एहसन इकबाल साहब ने बयान दिया CPEC के हवाले से कि हम इसको लेकर चलेंगे, और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि पूरे मुल्क की जो डेवलपमेंट के काम हैं वो किस पर चल रहे हैं, लोन्स पर चल रहे हैं। तो ये नाकाबिल बर्दाश्त बात है। तो सर किसने किया? ये आप लोगों की ही हुकूमतें थी जो कर्ज़े लेके डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लगाती थी। तो पहले बेसिक अगर आप चीज़ें पूरी कर लेते तो शायद वो लोग फिर आपको इनेबल कर देते कि आप डेवलपमेंट का काम कर सकते, लेकिन आपने मुल्क का वो कबाड़ा होने दिया। मतलब आपकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन से नीचे थी, आप मतलब एजुकेटेड नहीं थी, आपने उस पर फोकस नहीं किया, आपने बड़े बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लगा दिए लोन पर, और आज आप वो कह रहे हैं कि ये नाकाबिल बर्दाश्त बात है। तो सर आप लोगों ने किया है और फिर आप अपने आप को सजा दें। तो अब पाकिस्तान के लिए जो चैलेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। 3-4 डोमेन्स हैं जिन पर काम करके पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू कमा सकता है। एक है डिजिटल डोमेन, आपकी डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया अगर आप इनेबल कर दें कि बहुत मतलब यहाँ पर आप ये पूरे इंटरनेट वाली जो डोमेन है यहाँ पर अगर आप टैक्सेस ख़त्म कर देते हैं तो लोग बहुत सा रेवेन्यू आपको जनरेट करके देंगे। डॉलर्स मुल्क में आते हैं इसके ज़रिए, लेकिन पाकिस्तान की जो सरकार है वो सिर्फ बैन करने पर तुली होती है। और इस वक्त अभी भी जो X ट्विटर प्लेटफॉर्म है वो बैन हुआ है पाकिस्तान में, एक गैर इलानिया बैन हुआ है उस पर। तो आप डिजिटल डोमेन में बहुत ज़्यादा रेवेन्यू पाकिस्तान में ला सकते हैं, और पिछले 5-6 सालों में इसमें इजाफा ही हुआ है। आप $1 बिलियन का इजाफा देखने को मिला है। इसके अलावा आप टूरिज़म पर काम कर सकते हैं। अगर अब आप देखें पूरी दुनिया ने टूरिज़म पर काम किया होता है, लेकिन पाकिस्तान मतलब अगर आप अपने मेन सिटीज़ को ही अच्छा कर दें, जो कि अच्छे नहीं हैं, सॉरी टू से, ये पेशावर, लाहौर, कराची, ये इनके वो स्टैंडर्ड नहीं हैं जो कि दुनिया में कोई टूरिस्ट उससे इम्प्रेस हो सके। आपके पास चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं लेकिन आप उस पर काम नहीं करते, आप उसको डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ आप उनके साथ इंगेज करके आप बहुत सा मतलब इन्वेस्टमेंट उनसे करवा सकते हैं। इस वक्त मुल्क की पॉलिसीज़ की वजह से वो भी नाराज़ नज़र आ रहे हैं, तो कोई ऐसी होलिस्टिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी कि उनको भी ऑन बोर्ड ले लिया जाए और वो इन्वेस्ट करें पाकिस्तान के अंदर। और चौथा ये कि ये जो CPEC के थ्रू ये जो हम ट्रेड कॉरिडोर्स हमने बनाए हैं इनको यूटिलाइज़ करें। मसला ये है कि हम तब तक यूटिलाइज़ नहीं कर सकते जब तक हमारे अपने मुल्क के अंदर कोई वो नहीं होगी, कोई मार्केट, कोई मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं होंगे। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स पर काम करना था, अगर वो एक्टिव हो जाते हैं अपने मुल्क से चीज़ें बना के उन्हीं ट्रेड रूट्स को यूज़ करके आप बहुत सा रेवेन्यू कमा सकते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये जो नई हुकूमत है ये इकनॉमिक चैलेंजेस को ईज़िली हैंडल कर पाएगी या ये इनके बस की बात नहीं है।
कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।